जी हमारे साथ में सिद्धार्थ शुक्ला जी हैं, जिनकी 18वां रैंक आया है IAS में, और आज हमारे साथ हैं। और यहाँ पर आज ग्रीन वैली में आज का स्वागत किया गया। सबसे पहले तो आपको टैलेंट बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और सिद्धार्थ जी कैसा लग रहा है आज आपको सर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लगता है जब कुछ सपने पूरे हो जाते हैं, जो मन में खुशी होती है, एक उमंग होती है, फील कर रहे हैं। एक समय वो था जब आप पिताजी के नाम से जाने जाते थे, आज पिताजी आपके नाम से जाने जाते हैं। सर ये बात तो है, लेकिन पिताजी ने जितना दिया मेरे को, वो तो सब ज़िंदगी में इतना कभी भी रिपे नहीं किया। जो रास्ता पिता दिखाते हैं उसी पे बच्चा चल सकता है। हम तो कभी उनसे तुलना के बारे में सोच भी नहीं सकते कि वो हमारे नाम पे। मैं मान मेरी माता जी सर एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम थी, जो अगर नहीं होती तो इस मुकाम तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल हो जाता। जब मतलब इंसान सोचता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सक्सेस मुझे नहीं मिल रही, या थोड़ा फेलियर देखता है, तो मैं अपनी माता जी को याद करता था कि करना है मुझे, तो कि मुझे उनकी आंखों में तो खुशी देखनी थी। उसके लिए ही मन में एक ऐसे जोश आता था कि नहीं, चाहे कैसे भी हो, कितना भी गिरेंगे, उठ के दोबारा लड़ेंगे एक बार। सपना कब देखा? ये सर ये बचपन से ही मेरी बुआ थे, मेरे बड़े पापा जी थे, पापा थे, जॉइंट फैमिली रही सर मेरी। तो बड़े पिता सब लोगों का हमेशा से ये सपना था कि जो हमारा छोटा भाई नहीं कर पाया वो हमारे छोटे भाई का लड़का करेगा। तो सबने कहा था तुम्हें IAS बनना है। तो मैं सोचता था कि हाँ ठीक है, IAS बनना है, बस ये काम करना है। दबाव तो मेरे घर वालों ने बिल्कुल भी नहीं दिया। एक टाइम ऐसा था कि मैं स्पोर्ट्स में फुटबॉल खेलने लगा, मैं खेला, डिस्ट्रिक्ट में खेला। तो मैंने कभी भी ऐसे कहूँगा कि मैं एक फुटबॉलर बनना चाहता हूँ तो मना करेगा, या मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ तो मुझे कोई मना करेगा। लेकिन एक चीज़ थी कि मुझे ये पता था कि ये लोग मेरे से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और वो सर वैलिड है। आपकी फैमिली ने आपको इतना एजुकेट किया, हमेशा आपको सही रास्ता दिखाया, तो अगर वो आपसे कोई उम्मीदें रखते हैं तो इसको कोई प्रेशर नहीं कर सकता। ये तो एक केवल एक इच्छा थी मन में, जो किसी के भी होती है। ये आपका भी सपना पूरा, माँ बाप का सपना पूरा। हम आगे किस देश में रहने का सर जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं सर, कि हमारा पैटर्नल डिस्ट्रिक्ट जो है आजमगढ़ है और नरेला भी है, तो देखते हैं सर कि इस देश में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ मूलभूत संरचनाएँ ठीक नहीं है, स्वास्थ्य की और शिक्षा की उतनी बेहतर वो नहीं है, गरीबी भी जहाँ से पूर्वांचल में जहाँ है तो वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो सर इसको कोई अचीवमेंट नहीं मानते सर, इसको एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं कि हम देश में उस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सकते हैं जहाँ से आप लोगों के जीवन में असर डाल सकते हैं, खासकर ऐसे छोटे बच्चों के जो अब इन्हीं संरचनाओं से आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा ये मकसद रहेगा सर कि मैं कैसा कहीं भी जाऊँ, लेकिन एक अच्छा IAS बनूँ, ताकि जो आने वाली पीढ़ी हमारे देश की है उन्हें एक ऐसा सिस्टम मिले जिसके साथ वो खुशी अपना जीवन व्यतीत करें। सिद्धार्थ, अब आपके वो सवाल जो है पीछा कराएंगे जिन सवालों को आपके अधिकारी जो रहते हैं हमारे मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने वाले, आज वो तो जो सवाल अब आपका पीछा करेंगे, तो कहाँ तक आप उसको ऐसा नहीं सर पढ़ाई करी जितनी मेहनत से सर, अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन बनाया, अनुशासन बनाया, अभी ट्रेनिंग चल रही है SFG डिसिप्लिन, तो पूरी कोशिश करेंगे सर कि जितने भी सवाल आते हैं, जितने भी चैलेंजेस आते हैं, जितना अच्छे से उनसे लड़ सकेंगे लड़ेंगे। अगर नहीं लड़ पाते तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने कंधों पर लेंगे, क्योंकि जब आप एक ऐसे पद पे बैठते हो तो आपको सबसे पहला काम आना चाहिए कि आप जिम्मेदारी लो। नहीं हो पाया तो मेरी वजह से नहीं हो पाया, और करना है तो मुझे करना है। मतलब इसके सवालों का जो आप सामना करेंगे या सवालों का हल करेंगे? सर कोशिश तो पूरी ये रहेगी कि सवालों को हल करेंगे, लेकिन सर इस देश में समस्याएं भी इतनी बड़ी हैं, तो सवाल आएंगे तो उनका सामना भी करेंगे। और वक्त पहले ही क्या नाम नहीं सर, मेरा कहना इतना है कि समस्याओं को हल करने का हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन जो लोग सवाल पूछते हैं उनके बिना भी समस्याएं हल नहीं हो सकती ना सर। सवाल तो हमेशा नए बनते रहेंगे, क्योंकि समाज में जो हमारी सिटीजन्स की, हमारे नागरिकों की जो डिमांड्स है वो हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। आपको एक अच्छा स्कूल मिल गया तो आपको एक और अच्छे स्कूल की ज़रूरत पड़ेगी, उससे भी बेटर होना है, हमें अमेरिका से भी बेटर होना है, चाइना से भी बेटर होना है। तो सवालों का होना भी ज़रूरी है सर, हल करेंगे, लेकिन सवालों से मिलते रहेंगे, सवालों से मिलते रहेंगे, नए सवाल का इंतजार करते हैं। जी चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और जिस तरह से सिद्धार्थ जी का कहना है, क्योंकि देखिए आज हमारे देश को अगर कोई चला रहा है तो IAS चला रहे हैं, क्योंकि नेता तो सिर्फ बैठते हैं फाइलों पर साइन करने के लिए, और उसके बाद अगर देश को जो चलाता है, क्योंकि 100 साल का अगर कोई प्रोजेक्ट लेकर आता है तो IAS लेकर आते हैं और वही देश को चला रहे हैं। और आज अगर सिद्धार्थ जी जो है नाम सीधा कह रहे हैं कि सवाल आएंगे तो सवालों को हल भी किया जाएगा, और मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि सवाल समाप्त हो जाए।
अगले सवाल तैयार होने चाहिए, ताकि मैं उन्हें फिर दोबारा से जो है हल कर सकूं और फिर आगे बढ़ सकूं। यानी देश को आगे बढ़ाना है तो सवाल जो आएंगे उनका सामना भी करना है और उन्हें हल भी करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सवाल की, और हम यही चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, और आपको कोई भी विभाग मिले, आप उस विभाग के अंदर जो भी जन समस्याएं हैं आप उन्हें जो है हल करें, और जो सवाल आए उनको तुरंत हल करके साइड करें और फिर दूसरे सवालों का इंतजार करें। मेरे साथ में जो बहन जी बैठी हैं, उनके बेटे ने IAS में 18वां रैंक प्राप्त किया है, और आज सबसे पहले तो उनकी माताजी को हम प्रणाम करते हैं, और उसके साथ साथ में हम उनका जो है टैलेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्वागत भी करते हैं। बहन जी, ये आपको जो है हमारी तरफ से भेंट है, और आपका स्वागत है, क्योंकि आपने अपने बेटे को अपने सांचल में पाला भी है, खिलाया भी है, और इस सांचल में दूध भी पिलाया है, और आज उसे इस लायक बनाया है कि वो आज देश की सेवा के लिए 18वें रैंक पे आया है। तो सबसे पहले तो आपको बधाई। और आज आपके बेटे ने आपका जो सर ऊंचा किया है, क्या कभी सोचा था कि वो इस मुकाम को हासिल कर पाएगा, या कभी मन में आई थी कि भाई वो यहाँ तक पहुँचेगा? मैंने हमेशा ही सोचा था। मैंने अपने पति को नहीं सोची कि मेरे पति जाएंगे, ये सपना मैंने देखा था, ठीक है, लेकिन पति नहीं हुए। 2 बार हो गए, मेंस निकाले, मेंस निकाले, और एक बार इंटरव्यू तक गए, लेकिन नहीं मिला उनका। तो उन्होंने सपना मेरा पूरा नहीं किया, लेकिन आज मेरा बेटा सपना पूरा किया। तो पति से आपने जो है ये उम्मीद रखी थी कि पति उसको जो सपने को पूरा करेंगे, उनको कोई भी IAS अधिकारी बनकर? कोई भी सर्विस उनको पसंद नहीं थी। NDA में उनका आ गया था, और फिर उसके बाद एयरफोर्स में आ गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं IAS बनूँगा। ये बेटे ने कहा, ये पति ने कहा। अच्छा जी। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, आप पढ़िए, IAS बनिए। शादी हो गई। तब उसके बाद काम क्या किया उन्होंने फिर उन्होंने मतलब हम मिडिल क्लास में, ठीक है ना, घर चलाने तो जरूरी है, घर चलाने के लिए तो जरूरी है जी। शादी हो चुकी थी, और पहले से ही उनका मतलब ये था कि जैसे ट्यूशन पढ़ाते थे बच्चों को, जब मतलब पढ़ते थे 8वीं क्लास में पढ़ते थे, ज्योति निकेतन में पढ़ रहे थे, क्रिश्चियन स्कूल में, जैसे सेंट जेवियर है, तो पढ़ते थे। तो अब उनके फादर आते थे, पूछते थे कि मतलब एक रेस्टोरेंट में लगा रखे थे कि मेरा बेटा आएगा। अकेले गए थे पढ़ने के लिए 12 साल में। उनकी मम्मी जो है वो 6 महीने के थे तभी एक्सपायर कर गए। अच्छा, ठीक है, माँ तो थी नहीं, लेकिन इन्होंने जो है हिंदी मीडियम से पहले तो पढ़े, वही गाँव में रह करते थे। फिर इनके मतलब इनका काम ही था पढ़ना। तब इनके भाई ने देखा, 2nd नंबर वाले जो भाई हैं, कि ये तो पढ़ना चाहता है और यहाँ पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम से स्कूल हैं, सरस्वती विद्यालय, कौन से ऐसे विद्यालय। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? तो इनके भाई ने ले जाकर के उनके आजमगढ़ ज्योति निकेतन में, वो नहीं गए, ये खुद जा कर के अपना एडमिशन करवाए 6th क्लास में। लेकिन जिस टाइम शादी होती है तो लड़की की अपनी दुनिया होती है, उसके सपने होते हैं कि उसे कुछ अलग कुछ करना है। लेकिन ये आपके उसमें जो है कि क्या है कि आपने कहा कि आप अपने सपनों को पूरा कराने के बजाय आपने ये सपना देखना शुरू कर दिया कि वो लड़की की नई नई उम्मीदें होती हैं, घूमने की, फिरने की, कुछ अलग खाने की, पीने की। आपकी उम्मीद, आपका सपना ये होगा कि जो आपके पति जो है IAS अधिकारी बने? जब मैं ग्रेजुएट कर रही थी, अच्छा, ये मुझसे 1 साल छोटे थे, ठीक है ना, ये 2nd ईयर में थे, मैं 3rd ईयर में थी। तो हम लोगों ने लव मैरिज किया इंटरकास्ट में। बहुत बढ़िया। मैं भूमिहार, ब्रैकेट में काम हुआ। तो उस टाइम परिवार मान गए? नहीं माना, बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, ठीक है, यहाँ तक कि गोली बारूद चलने के लिए बता रहे। अच्छा, ठीक है। मेरे मामा जी कल्पनाथ राय मिनिस्टर कांग्रेस में, ठीक है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री।
चचेरे मामा थे, मेरे सगे मामा नहीं। मैं सब जानते ही हैं कि मेरा परिवार कैसा रहा होगा। मेरा परिवार बहुत मतलब अमीर है, क्या कहूँ। मतलब गोलीबारी का डर नहीं रहा गोलीबारी का आपने? डर नहीं रहा। सारे मेरे 5 भाई हैं, सारे भाई मेरे अधिकारी हैं, लेकिन कोई IAS नहीं है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। आज आपका बेटा तो मैंने लव मैरिज तो कर लिया, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं किए। मुझे कहे कि मतलब आपने कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप जाइए, या तो मेरी मर्जी से शादी कीजिए। मेरी शादी तय हो गई थी, रिंग सेरेमनी भी हो गई थी। और जो है तो क्या लगा नहीं आपको गलत कदम उठाया आपने? नहीं जी, उस टाइम लगा नहीं? नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा, आज भी नहीं? आज भी नहीं। मेरे पति इतने अच्छे हैं कि मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, बच्चे में आपको लगता था बचपन से जो है, जो आज जिस तरह की उन्होंने IAS का जो 18वां रैंक जो प्राप्त किया, क्या लगता था कि बच्चा वो बचपन 2.5 साल का था सर, तो सिर्फ उसको पढ़ना था, मुझसे क्वेश्चन करना था कि मुझे हाउस वाइफ थी, तो काम भी तो करना होता है। और हमारे में रीत है कि मतलब रीत रिवाज है कि जो छोटी बहू होती है वो मतलब किचन का काम करेगी, और जो बड़ी बहनें हैं मतलब आनंद उठाएंगी। तो रीत रिवाज के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। मैं तो कुछ करी ही नहीं थी, ठीक है, मैं एक गिलास पानी भी किसी को नहीं दी थी। ये सपना देखा था, सभी लोग कहते थे जिस घर में जाओगी तो तुम्हें खाना और चाय वगैरह तो बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई करनी होगी। अच्छा, मेरा मतलब मेरा भी सपना था कि मैं टीचर बनूँ। मैं छोटे छोटे बच्चों को बैठा लेती थी और पढ़ाती थी। ट्यूशन पढ़ाती थी? जी, ट्यूशन नहीं पढ़ाती थी, और वैसे सिर्फ फ्री बस पढ़ाती? वैसे ही पढ़ाती थी, मुझे पढ़ाने का शौक था। अच्छा, मुझे मैं सोचती थी कि मैं टीचर, प्रोफेसर या प्राइमरी में ही लग जाऊँ, लेकिन मैं टीचर बनूँ। तो मेरे फैमिली वाले सपोर्ट छोड़ दिए, और उसके बाद जो है मैंने B.Ed का पेपर दिया शादी के बाद। एक ही बार दिया। जिस कॉलेज से मैं पढ़ी हूँ उसी कॉलेज में मेरा सेंटर गया था, और मैंने पूरा मेहनत किया, और मुझे पूरी उम्मीद थी जब भी पोस्टमैन आता था मैं सोचती थी कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया, लेकिन नंबर कम आए। और इस समय 70,000 रुपये, मतलब बोले कि 70,000 रुपये अगर आप दे देंगे तो रिश्वत मांगी गई? जी, टीचर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस समय 70,000, मेरे ससुर जो है कंडक्टर थे रोडवेज में, अब उनके पास 70,000 कहाँ से आएंगे? तो आपने रिश्वत देना मंजूर नहीं किया? अब पैसे थे नहीं तो रिश्वत कहाँ से देते? ये भी पढ़ाई कर रहे थे और मैं भी पढ़ाई कर रही थी, उसी रिश्वत कहाँ से देते? हमारी फैमिली वालों ने सपोर्ट छोड़ दिया। आज आपका बेटा जो है 18वीं रैंक प्राप्त कर किया है, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। तो जिस टाइम आपको जो है वो एग्जाम देने के लिए गया, तब क्या मन में आ रही थी आपको? मेरे मन में आ रहा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेगा। पहली बार में? जी, तो पहली बार में किया? नहीं किया, और लिम्स निकाल लिया, मेंस नहीं निकाल पाया। फिर उसके बाद दूसरे अटेम्प्ट में बैठा, तो लिम्स और मेंस और इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू में गया तो नंबर इसके कम थे, जनरल की जितनी मार्क्स होते हैं उसमें 2 नंबर या 3 नंबर ऐसे कम हो गया। तो उसका मनोबल टूटा? इसका मनोबल तो इसका नहीं टूटा, रोया। पहली बार आया, मेंस का नहीं निकला तो रोया। रोने के बाद आपने क्या कहा? मैंने कहा बेटा घोड़े पे चढ़ता है, अगर कोई अगर गिर गया तो कोई बात तो गिर गया तो फिर घोड़ा छोड़ देगा, तो मैं घोड़ा ही नहीं चलाऊँगा। साइकिल पहली बार चलाती हूँ, मैं भी चलाना सीख रही हूँ, तो मेरा ये सब टूट गया था, तो क्या मैं साइकिल चलाना छोड़ दूँ? तो कितनी दफ़ा में जो है क्या नाम मेरे जो चौथे अटेम्प्ट में इन्होंने क्लियर किया। तीसरे अटेम्प्ट में ये लिम्स निकल गया इनका भी, और मेंस में इनका नहीं आया। फिर रोए, फिर रह गए? हाँ, फिर रोए, रोना इंतजाम हो गया, फिर रोए, फिर उसके बाद जाकर मेहनत किया। और इनका असिस्टेंट कमांडेंट को उनको ट्रेनिंग कर रहा है। अच्छा, UPSC क्लियर कर लिया, ये भी UPSC का एग्जाम होता है, उसमें जो है A ग्रेड की मेरी नौकरी है। अगर ये IAS नहीं हुए होते तो 5 लाख रुपये हमें भरना पड़ता।
चलिए अब जो है अब आपका बेटा जो है 18वीं रैंक प्राप्त कर चुका है, आज IAS अधिकारी बन चुका है। और अब क्या चाहेंगे अपने बेटे से कि वो किस तरह से देश की सेवा करे? वो देश की सेवा करे, ईमानदारी से करे, वो शिक्षा पे काम करे, हॉस्पिटल बनवाए, हेल्थ पे काम करे। हमें करप्शन का पैसा नहीं चाहिए। जब मैं अपने बेटे को IAS बना सकती हूँ तो मैं उससे उम्मीद नहीं रखती हूँ कि मेरा जो है मुझको पाले पोसे या मेरी सेवा करे। कल अगर बेटा इसको मांगे नहीं मांगे, मुझे गर्व है अपने बेटे पूरी। मैं उम्मीद से कहती हूँ कि मेरा बेटा कभी नहीं रिश्वत मांगेगा। जैसे मेरे पति ईमानदार हैं वैसे मेरा बेटा ईमानदार है। मेरा बेटा बहुत बोलता है नहीं। अच्छा, क्या कुछ खाता है? खाने में तो उसे हरी सब्जी नहीं चाहिए। हरी सब्जी मतलब देखना भी नहीं पसंद। वो तो जरूरी होता है। ज़रूरी होता है लेकिन वो खाता ही नहीं तो क्या करें। तो क्या खाता है? दूध तो पीता होगा? दूध तो मतलब 3 टाइम चाहिए। 3 टाइम? नाश्ते में चाहिए, लंच में चाहिए, डिनर में चाहिए। हड्डी मूज नहीं खाती? कैल्शियम कहता है कि मैं तो दूध पीता हूँ मम्मी, उसमें सब कुछ होता है। हरी सब्जी परवल नहीं खाना है, भिंडी नहीं, मतलब हरी सब्जी खानी ही नहीं है। अच्छा, जिस दिन ये चुन के आया था उस दिन क्या किया सबसे पहले आपने? जब IAS चला तो ये तो हैदराबाद था ना, रिजल्ट उसके आया बाद जब आया अभी तो कल आया फ्लाइट से। तो कल आते क्या खिलाया आपने? जो उसकी मनपसंद का था वो बनाएंगे। आप क्या क्या खिलाया था? मुझे पसंद नहीं खिलाया। उनको जो है मतलब नॉनवेज भी नॉनवेज में मतलब मटन भी, फिश भी और चिकन, सब कुछ खिलाया आपने? मटन बना उनके बड़े पापा ने मटन, जबकि वो अभी कहाँ बेटा उसको नींद आ रही थी। घर पे हूँ। तो अब आपको जो है बधाइयाँ देने के लिए ताला लगा हुआ है। आपको नलई जो जनता और आपके आसपास के उत्तर प्रदेश से भी जो आपके पास शुभकामनाएँ आ रही हैं और अब आपको यहाँ दुनिया जो है शुभकामनाएँ देने के लिए आ रही है। ऐसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसे देख के जन्म किया है कि मेरा ही नाम रोशन किया है। और माता पिता देख हम रहे लोगों हैं। का नाम रोशन किया है, हम लोगों का ही नहीं पूरे ऑल इंडिया का नाम रोशन किया। बिल्कुल ठीक बात है। नरले का भी नाम रोशन किया साथ साथ। ऑल इंडिया में तो नरेला भी है, नरले के साथ आजमगढ़ भी आएगा। पहले नरला आया, पूरे नरले स्टेट के आते साथ जो है दिल्ली आता है, दिल्ली स्टेट का आया पहले, फिर नरला आया है और नरले के बाद अब तो आजमगढ़ का इसमें नाम है। ऑप्शन आता है कि अगर आप IAS हो जाएंगे तो आप पोस्टिंग कहाँ चाहेंगे, तो उसमें 5 करना रहता है, 5 या 3 मुझे इतना नहीं करना पड़ेगा। तो पहले तो उसने दिल्ली भरा, दूसरा उसने UP भरा, तीसरा राजस्थान भरा, या हरियाणा भरा और चौथा 8वां रैंक लेकर के आया है। वो जहाँ कहेगा मेरी पोस्टिंग। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और अब जो है माता पिता भी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे माता पिता को? यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने बेटे को वो जो कह रहा है कि मैं यही करूँगा तो उसके कंधे से कंधा मिला करके आप फ्रेंड हो जाइए उसका, ठीक है ना कि नहीं मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मैंने यही सपना देखा था और तू कह रहा है कि मैं प्लेयर बनूँगा। अरे वो प्लेयर बनना चाहता है तो कौन सा वो अपराध करने जा रहा है? गलत तो नहीं हैं? चोरी तो करने जा रहा नहीं, किसी का मर्डर तो नहीं करने जा रहा। अरे क्रिकेटर बनेगा, लक में उसके होगा तो वो जाएगा, खेलेगा, बिल्कुल ठीक बात। स्टेडियम तक पहुंच जाएगा, जैसे सचिन गांगुली पहुँचे। नहीं होगा तो नहीं पहुँचेगा, तो उसमें मेरा क्या जाएगा? मेरे पैसे लगे हैं। तो माँ बाप को खुल के जो है बच्चे का साथ देना चाहिए, फूल के साथ देना चाहिए, सपोर्ट करे पढ़ने में। बिल्कुल फ्रेंडली रहना चाहिए, ठीक है ना, चाहे माँ हो चाहे फ्रेंड एक फ्रेंड सर्कल की तरह। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर वो दुखी है जी जी। तो उससे पूछना चाहिए कि क्यों दुखी है, ठीक है, तो वो तुरंत बता नहीं देगा बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी फ्रेंड हूँ। जो भी समझते हो झूठ मुझसे मत करना, माँ बाप से कभी झूठ नहीं बोलना। चलिए, अच्छी बात है। हम ये कहेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से हम आपको जो बधाई भी देते हैं और इसके साथ साथ हम ये कामना भी करते हैं कि जैसे आपने सपना देखा और अपने बेटे को आपने बताया है कि बेटा ईमानदारी से काम करना, किसी को देनी नहीं है और करप्शन का नाम
ही नहीं आना चाहिए। तो मैं हमारा चैनल भी है और ये भगवान से प्रार्थना भी करता है कि आपका बेटा जैसे आपकी मनोकामना उसको पूर्ण करें और उसके साथ साथ में वो एक दिन IAS ऑफिसर की रैंक पर रहते हुए भी बहुत ही अच्छा नाम रोशन करे और देश में आपका ऐसा था कि अगर मैं पैसे देख लेता था कि मैं पैसे रखती हूँ, कहता था अगर CBI में हो गया मैं तो पहले तो आपके घर में छापा मार गया। अच्छा, मैं कही तेरे लिए मैं चोरी करती हूँ और तू ही कहेगा कि मैं चोर हूँ, हैं? माँ चोर नहीं होती। लेकिन वही हमारे में कहावत है यूपी में कि जेकरी खातिर चोरी लेनी हुए कहल चोरवा। वो तो ठीक कहा। देखो ये कहावत भी है कि अगर मैं कल को जो है आप पापा का पैसा चुरा चुरा के रखती हो और कहती हो मेरे पास 10 रुपये मांगता हूँ तो कहती हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, पहले तो छापा आपके घर में डालूंगा मम्मी। बहुत बढ़िया। मैं बेटा बिल्कुल अच्छा है, डाल देना छापा। चलिए देखिए बहुत ही अच्छी बात है। और जिस तरह से आज ये माँ अपने बेटे की हर बात को खोलकर अपने जो हमारे चैनल के माध्यम से रख रही है, शायद ही कोई माँ होगी इस तरह से जो खुलकर जो बात के सामने रखी होंगी। और क्योंकि ये एक जो है घरेलू तरह के जो इंटरव्यू हो रहा है, ना ही कि ये ऑफिशियल इंटरव्यू है, तो इसमें कोई ऐसी छुपाने वाली कोई बात नहीं है। और वो कोशिश कर रही है कि जितनी उनके बेटे के अंदर खूबियाँ हैं वो खुलकर जो है चैनल के माध्यम से हर माँ बाप तक वो बात पहुँचाए और हर बच्चे तक वो बात पहुँचाए कि वो बच्चे भी कैसे रह सकते हैं और माँ बाप भी अपने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार कर सकते हैं। अगर माँ बाप फ्रेंकली रहते हैं, माँ बाप जो बच्चों का जो दोस्त बनकर रहते हैं, तो बच्चों को भी चाहिए कि वो बाहर की दोस्ती छोड़कर माँ बाप के साथ वो दोस्ती बनाएं, जिससे वो बाहर जो बातें शेयर करते हैं वो अपने माँ बाप के साथ अगर वो बातें शेयर करते हैं तो हो सकता है उसका समाधान बहुत ही जल्दी हो जाए। भैया जब वो छोटा था 5 साल का था जी जी। तो पहले हम स्वतंत्र नगर में हमारी नंद वो मकान ले रखे थे, तो हम उसमें ऊपर रहते थे, सिलाई करते थे, एक ट्यूशन पढ़ाते थे। और मतलब उसमें क्या होगा उन्होंने कोशिश करी नहीं। और पहली बात कि अगर माँ का साया ना हो बच्चों पे तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। माँ और बाप दोनों का साया तो अगर माँ से नहीं डरता है तो बाप से डरना चाहिए, अगर बाप से नहीं डरता है तो माँ से डरना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात।